आप सबका स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप सभी के लिए एक फ्री बैच लेकर आए हैं और ये फ्री बैच किसके लिए है और किसके लिए नहीं। जो भी बच्चा JNVS की तैयारी करता है और मिशन बुनियादी की तैयारी करता है उन सब के लिए ये बैच फ्री है। और वो जीरो से शुरू करेंगे, बेसिक से उठाएंगे और सभी बच्चों को लेकर चलेंगे। ये एक दिन छोड़कर एक दिन वीडियो आई आपके लिए। और आज सीखते हैं घातांक और करनी, और यहाँ पर सभी चैप्टर समझाया जाएगा आप सबको। और हमारा चैप्टर घातांक और करनी यहाँ से ना ये सबसे इजी चैप्टर है, और यहाँ से एक ये 2 नंबर का सवाल आता है पक्का। और अब सीखते हैं यहाँ पर फॉर्मूले। मैं जो भी आप सबको फॉर्मूले सिखाऊंगा यहाँ पर बताऊंगा, आपने साथ के साथ में नोट करना है और लिखना है। ये देखो हमारा पहला ए की पावर m मल्टीप्लाई में ए की पावर n, ये होता है हमारा बेस। ये होता है बेस और ये होता है पावर ऊपर। जब हमारा बेस सेम होता है, जब हमारा बेस सेम होता है ना, इसको बोलते हैं आधार। जब ये सेम होता है तो हमारी पावर ऐड होती है m प्लस में n। एक ये फॉर्मूला है। सेकंड फॉर्मूला है a की पावर m डिवाइड में a की पावर n। जब डिवाइड के अंदर ये सेम होता है, बेस सेम होता है तो पावर माइनस होती है। a की पावर m माइनस का n, इसको ऐसा बोलेंगे a की पावर m माइनस का n। और हमारा तीसरा फॉर्मूला है जो a की पावर m और इसकी पावर n, a की पावर m और इसकी पावर n होती है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाती है m मल्टीप्लाई n, a की पावर m मल्टीप्लाई n, ये होता है। और अगला जो फॉर्मूला है a की पावर 0 1 होता है। वेरिएबल हो ये नंबर की पावर, जैसे 7 की पावर 0 हमेशा 1 होता है, x की पावर 0 1 होता है। यहाँ पर किसी भी की भी पावर हो, वेरिएबल हो या नंबर हो, अगर उसकी पावर 0 आ जाती है तो हमारे पास 1 होता है। तो ये सीधा ही एक नंबर में आता है, और ये a की पावर 0 1 होता है। और अब ये होता है a की पावर जो माइनस का n, ये आ जाता है a की पावर n आ जाता है माइनस का, तो इसको लिखेंगे a की पावर n, एक बटा में a की पावर n, एक बटा में a की पावर n ये लिखेंगे जब ये माइनस में आ जाती है। एक बटा में b की पावर m, ये हो a बटा में b और इसकी पावर m, तो ये अलग अलग पावर हो जाती है। a की पावर m डिवाइड में b की पावर m। इसमें पावर में क्या होता है, जब भी ये डिवाइड के अंदर है दो अलग अलग संख्या होती है और उसकी पावर सेम होती है, तो यहाँ पर अलग अलग पावर लिख सकते हैं। a की पावर m डिवाइड में b की पावर m। तो हमारे पास जैसे a की पावर m और बराबर में b की पावर m, जब हमारे पास पावर सेम होती है और ये नंबर अलग अलग होते हैं, तो इसको लिख सकते हैं a बराबर में b, यानी कि नंबर यहाँ पर इक्वल होते हैं। जो भी नंबर होते हैं इक्वल होते हैं, और जो पावर होती है m बराबर में ये 0 के इक्वल होती है। जब भी हमारे पास दो नंबर अलग अलग आ जाते हैं, a की पावर m ये बराबर में b की पावर m, और इसको लिखेंगे a बराबर में b और m की पावर 0। अगला सवाल जो फॉर्मूला नंबर 8 है, ये आ जाता है
जब हमारे पास नंबर सेम आ जाता है, जैसे ए की पावर एक्स ये बराबर में ए की पावर वाई, इसमें एक्स बराबर में वाई हो जाता है। जब ये सेम नंबर हो, जब इसमें सेम नंबर हो नहीं और पावर अलग अलग हो, तो ये एक्स बराबर में वाई इसके इक्वल होता है। ये थे हमारे पास। और आप सबने क्या करना है, आप सबने ये फॉर्मूले कॉपी में नोट करना है और इन फॉर्मूलों को 2-3 बार याद करना है और ये याद हो जाए। इतने भी ये ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है कि याद नहीं होंगे, 1-2 बार ये देखोगे ना तो आपको याद हो जाएगी। उसके बाद सवाल नंबर पहला मैं बोलते हैं 5 की पावर 2 और इसकी पावर 3, फिर है डिवाइड 5 की पावर हमारा 3 और ये निकालना है। ये देखो, जब ये सबसे पहला जो ब्रैकेट ओपन होगी, ब्रैकेट ओपन होने के बाद फिर डिवाइड होगी, तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है ए की पावर m और इसकी पावर n। तो ये फॉर्मूला मैंने दिखाया था आपको। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए की पावर m मल्टीप्लाई में n। जब हमारे पास पावर में पावर आ जाती है तो ये जो पावर होती है मल्टीप्लाई हो जाती है। ऐसे ही यहाँ पर 5, ये बेस है इसका, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 दूनी 6, फिर डिवाइड में हमारा 5 की पावर 3। अब हमारे पास आ गया डिवाइड में, देखो सेम नंबर है ना, ये हमारा बेस होता है, बेस सेम होता है, तो यहाँ पर पावर माइनस आ जाएगी 6 माइनस का 3, यह आ जाएगा आंसर 5 की पावर 3 होता है 125 है ना, 5 का क्यूब 125। और ये आपने यहाँ पर सेकंड सवाल है एक्स की पावर ए प्लस बी और इसकी पावर ए माइनस बी, फिर मल्टीप्लाई में एक्स की पावर बी माइनस का सी और इसकी पावर बी, ये प्लस में बी माइनस का सी, फिर डिवाइड में एक्स की पावर ए प्लस में सी और इसकी पावर ए माइनस का सी, ये है, और ये ब्रैकेट में है। ये हमारे पास आएगा पावर में पावर सवाल, ये सवाल आ गया पावर में पावर, इसको बोलते हैं पावर में पावर। ये कैसे सोल्व होगा, ये फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पर ए की पावर m और उसकी पावर n, तो ए की पावर m मल्टीप्लाई n, ये फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पर। ये देखो, अब यहाँ पर जब एक्स की पावर a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी का ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर मल्टीप्लाई में, ये भी सेम है एक्स की पावर, ये फॉर्मूला बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर, फिर डिवाइड में यहाँ पर भी फॉर्मूला ए प्लस सी ए माइनस सी, ए स्क्वेयर माइनस का सी स्क्वेयर। अब देखो, जब ये मल्टीप्लाई में हो और सेम नंबर, ये हमारे पास पावर ऐड हो जाएगी, एक्स की पावर ए स्क्वेयर माइनस का बी स्क्वेयर, फिर प्लस का बी स्क्वेयर माइनस का सी स्क्वेयर और डिवाइड में एक्स की पावर ए स्क्वेयर माइनस का सी स्क्वेयर। इससे ये कैंसिल, यह आ जाएगा एक्स की पावर ए स्क्वेयर माइनस का सी स्क्वेयर और डिवाइड में एक्स की पावर ए स्क्वेयर माइनस का सी स्क्वेयर, सेम है ना, ये कैंसिल इक्वल टू 1। तो ये इसका अगर फॉर्मूला याद है ना तो जल्दी निकाल सकते हैं आप। अगले सवाल, तीसरा सवाल है 25 की पावर एक्स माइनस का 3 और फिर बराबर में 125 की पावर 2x माइनस का 3, और ये इसमें x का मान निकालना है, x की वैल्यू। ये देखो, हमारे पास पावर का सवाल है, ये हमारे पास पावर का सवाल है। ये हमारे पास 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर है ना, और इसकी पावर आ गई एक्स माइनस का 3 फिर बराबर में, और 125 किसका क्यूब होता है,
ये था 5 का क्यूब। जो यहाँ पर सेम ये बेस है ना, यहीं पर भी सेम ये बेस होना चाहिए, फिर ये 16 होगा। ये 5 का स्क्वायर है और ये 5 की पावर में मिलेगा, है ना। तो ये 5 का क्यूब होता है और इसकी पावर 2x माइनस का 3। अब हमारे पास है पावर में पावर, तो पावर में पावर होता है मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 की पावर 2x माइनस का 3 6 आना 2 3 6, फिर ये भी सेम मल्टीप्लाई हो जाएगा 6x माइनस का 3 3 9। अब हमारे पास ये सेम है ना, मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, ए की पावर x बराबर में ए की पावर y। जब ये सेम होता है x बराबर में y, ये हमारी पावर इक्वल होती है, सेम है ना। तो 2x माइनस का 6 बराबर में 2x माइनस का 6 बराबर में 6x माइनस का 9। जो वेरिएबल है उसको एक साइड और जो वेरिएबल नहीं है उसको एक साइड करो। 2x माइनस का 6x बराबर में माइनस का 9 और माइनस का ये प्लस का हो जाए 6, यहाँ से माइनस का 4x बराबर में माइनस का 3 हो जाएगा। माइनस से माइनस का x बराबर में हमारा 3/4, ये आ गया x की वैल्यू। आप सबने क्या करना है, जो मैंने फॉर्मूले आपको लिखवाए हैं उन सबको एक दो बार आपने याद करना है। अगर 2-3 बार आप उसको रिवाइज करोगे ना तो जल्दी याद हो जाएगा आपको। अगले सवाल है हमारा सवाल नंबर 4, x की पावर हमारा b माइनस का c, फिर इसकी पावर है a, फिर मल्टीप्लाई में x की पावर c माइनस का a और इसकी पावर है हमारे b, फिर मल्टीप्लाई में x की पावर a माइनस का b और इसकी पावर c। इसका मान निकालना है। जब भी ऐसा सवाल आ जाता है तो उसका आंसर होता है एक हमेशा। वैसे भी इसको सॉल्व कर लो। ये हमारे पास आ गया सॉल्व पावर में पावर, है ना, पावर में पावर होता है तो इसका फॉर्मूला होता है a की पावर m और उसकी पावर n। तो जब भी पावर में पावर होता है तो जो पावर में होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ पर x की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा ab माइनस का ac, फिर मल्टीप्लाई x की पावर यहाँ पर मल्टीप्लाई bc माइनस का ab, फिर मल्टीप्लाई x की पावर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी ac माइनस का bc। अब ये सेम है ना, तो सेम है तो क्या हो जाएगा इसमें, ये जब भी सेम आ जाता है हमारे पास, सेम जब भी सेम बेस आ जाता है तो इसमें पावर ऐड होती है। जब इसको ऐड करेंगे ए बी माइनस का ए सी, फिर प्लस बी सी माइनस का ए बी, फिर प्लस ए सी माइनस का हमारा बी सी। अब जो से कैंसिल होता है कैंसिल करो, ए सी कहाँ पर है, ए सी ये माइनस का प्लस का कैंसिल हो गया, तो ए बी बी सी एक्स की पावर 0 1, जब एक्स की पावर 0 होता है 1 होता है। ये समझो मैं इतना। फिर आगे अगला सवाल 5वां सवाल हमारा 5 सवाल सीखते हैं आज। हमारा 64 की पावर 2/3, फिर और इसकी पावर 3 है और 1/2, इसका मान निकालना है। हमारा 64 की पावर 2/3 फिर और इसकी पावर 1/2, इसका मान निकालना है। जब भी 64 आ जाता है, 64 हमारा किसका क्यूब, जो नंबर होता है वो उसका क्यूब में लिखा हमेशा। देखो इसमें क्या होता है, जब भी ऐसा सवाल आ जाता है, इस सवाल में क्या देखना है, इस सवाल में जो हमारी पावर नीचे होती नहीं है उसको उसी पावर में लिखते हैं। ये हमारा 3 है ना, तो इसको ये हमारा 3 है तो ये किसका क्यूब होता है, ऐसे सोचना है। जो उसका नीचे होता है नंबर वो उसका स्क्वायर मिलेगा, क्यूब मिलेगा, 4 की पावर में मिलेगा या 5 की पावर में। अब हमारा इसको भूल जाओ,
ये और इसको भूल जाओ, ये हमारा 3 है। अब 64 किसका क्यूब होता है? 64 होता है 4 का क्यूब, 4 का क्यूब और मल्टीप्लाई में 2 बटा में 3, और ये हो जाए 3 से 3 कैंसिल, और इसकी पावर 1 बटा में 2, इतना समझो। फिर ये 4 का स्क्वायर, 4 को स्क्वायर नहीं लिखना है, सेम रखना है यहाँ पर। फिर इसकी पावर 1 बटा में 2, फॉर्मूला यहाँ पर भी ये हो जाए a की पावर m और इसकी पावर n, तो ये फॉर्मूला यूज होगा। हो जाए 4 का स्क्वायर फिर मल्टीप्लाई में 1 बटा में 2, ये कैंसिल 2 से 2, 4 की पावर 1 यानी 4 है आ जाएगा। 4 की वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। और वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर करना ना भूलें। और आगे नेक्स्ट वीडियो में आगे सवाल सीखते हैं। और आपने क्या करना है, फॉर्मूले रिवाइज करने हैं और इसमें स्क्वायर और क्यूब याद करना है।